दिल्ली की सियासत में गजब का खेल चल रहा है। हर पार्टी अपने अपने सियासी दांव पे चल रही है। सभी राजनीतिक दल दिल्ली के वोटरों को लुभाने के लिए लोग लुभाने वाले वादे कर रहे हैं। ऐसे में दिल्ली चुनाव के लिए आप बीजेपी और कांग्रेस फुल एक्टिव मोड में नजर आ रही है। दिल्ली चुनाव का रण जीतने के लिए हर राजनीतिक पार्टी अपना दमखम झोंक रही है। ऐसे में दिल्ली की राजनीति में नेताओं के बीच जुबानी जंग भी शुरू हो गई है। आपने पिछले कुछ दिनों से दिल्ली की राजनीति में एक नाम बहुत सुना होगा और वो नाम है रमेश बिधूड़ी का। पिछले कई दिनों से दिल्ली की राजनीति रमेश बिधूड़ी के इर्द गिर्द घूमती रही है। आपकी रमेश बिधूड़ी ने ऐसा बयान दिया है कि जिससे दिल्ली की सीएम आतिशी को गहरा धक्का लगा। आइए आपको पूरा मामला बताते हैं। दरअसल दिल्ली चुनाव के लिए कालकाजी से बीजेपी उम्मीदवार और पूर्व सांसद रमेश बिधूड़ी के विवादित बयानों से दिल्ली की सियासत में हलचल मची हुई है। रमेश बिधूड़ी पहले प्रियंका गांधी के गालों को लेकर की गई विवादित टिप्पणी पर आलोचना झेली रहे थे कि इतने में उन्होंने दिल्ली के सीएम पर अपमानजनक टिप्पणी कर दी, जिसके बाद से मानो दिल्ली की राजनीति में जबरदस्त उबाल आ गया है। आम आदमी पार्टी संग कांग्रेस भी बीजेपी और रमेश बिधूड़ी को लगातार घेरने में लगी हुई है। बिधूड़ी अपने 2 बयानों पर घिर गए। उन्होंने पहले कहा था कि दिल्ली की सड़कें मैं प्रियंका गांधी के गाल जैसी बना दूंगा। इस मामले पर विवाद बढ़ने के बाद उन्होंने तुरंत माफी मांग ली थी, लेकिन रमेश बिधूड़ी यहाँ तक नहीं मानी। कुछ देर बाद उन्होंने एक सभा में कहा कि दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने अपना बाप बदल लिया है, वो मार्लिना से सिंह बन गई हैं। अरे ये मार्लिना, ये तो सिंह बन गई भैया, चेहरा ही नाम बदल दिया। केजरीवाल ने बच्चों की कसम खाई थी, भ्रष्टाचारी कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा। मार्लिना ने बाप बदल दिया, पहले मार्लिना थी अब सिंह हो गई। ये इनका चरित्र है। रमेश बिधूड़ी के इस बयान के बाद कांग्रेस और आप ने बीजेपी पर चौतरफा हमला किया। एनएचयूआई कार्यकर्ताओं ने तो रमेश बिधूड़ी के घर के बाहर गेट पर कालिक तक पोत दी और इसके बाद कार्यकर्ताओं ने रमेश बिधूड़ी के खिलाफ नारे भी लगाए। ऐसे में सीएम आतिशी रमेश बिधूड़ी के बयान से बेहद भावुक दिखी। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अपने आंसुओं को रोक नहीं पाई। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि भाजपा नेता रमेश बिधूड़ी मेरे 80 साल के पिता को गाली दे रहे हैं कि आप चुनाव के लिए इतनी गंदी राजनीति करेंगे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस देश की राजनीति इतनी गिर सकती है। सुनिए क्या कुछ कहा सीएम आतिशी ने। रमेश बिधूड़ी जी दक्षिणी दिल्ली से 10 साल सांसद रहे। उनकी अपनी पार्टी ने उन्हें इस लायक नहीं समझा कि उनके 10 साल के काम के आधार पर उनको फिर से सांसद का टिकट दे दें। अगर उनकी अपनी पार्टी ही उनके काम पे भरोसा नहीं करती है तो कालकाजी के लोग उनके काम पर कैसे भरोसा करेंगे। रमेश बिधूड़ी ने बाद में अपने बयान को लेकर खेद जताया, पर ऐसे में एक गंभीर सवाल उठता है कि क्या सच में देश की राजनीति का स्तर इतना नीचे गिर गया है। संसद के शीतकालीन सत्र में भी यही राजनीति देखने को मिली थी। ऐसे में नेताओं के बिगड़े बोल बहुत कुछ बयां करते हैं। बहरहाल दिल्ली चुनाव को लेकर जहां बीजेपी साम दाम दंड भेद वाली नीति अपनाती दिख रही है, तो वहीं आम आदमी पार्टी भी अपने काम की राजनीति से दिल्ली वालों के दिल जीतने में लगी है। दिल्ली विधानसभा का इस बार का चुनाव कई मायनों में खास रहने वाला है। दिल्ली के चुनाव में जहां 12 साल पुराना राजनीतिक दल लगातार 1 दशक से सत्ता में है, तो वहीं बीजेपी पिछले 2 दशकों से सत्ता से बाहर है। ऐसे में इस बार का चुनाव बीजेपी और कांग्रेस के लिए साख का चुनाव है। कांग्रेस दिल्ली की राजनीति में पिछले 2 बार से खाता खोलने में भी असफल रही है। दिल्ली लोकसभा चुनाव में बीजेपी लगातार 7 सीटों पर जीतती रही है, लेकिन जब विधानसभा चुनाव की बात आती है तो बीजेपी को मुंह की खानी पड़ती है। खैर, अब बाकी को तो आने वाला समय बताएगा कि दिल्ली के इस दंगल में किसका राज होगा, पर इन सभी बातों में इतना तो तय है कि बीजेपी कांग्रेस इस बार आपके खिलाफ पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।